हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुजाता बजाज और आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सो जो भी मैनेजमेंट होता है ना, उसमें पहले से एक गोल को डिफाइन कर लिया जाता है। डिफाइन मतलब पहले से एक गोल सेट कर लिया जाता है जो भी हमें अचीव करना है। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं हो जाता, जो एक गोल है उसको हमें अचीव करना है एट लास्ट। तो एक प्रोसेस है ये पूरा, ठीक है। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ वर्कर्स टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है एफर्ट्स को वर्कर्स के, मतलब जो काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करेगा और क्या चाहते हैं ये लोग अचीव करना चाहते हैं गोल को ऑर्गेनाइजेशन के। एंड द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज मेजर्ड बाय द एक्सटेंट टू विच द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर अचीव। तो जो सक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन की वो कैसे पता चलेगी? कितना आपने अपना गोल जो आपने पहले से जो डिसाइड किया है वो उसको कितना अचीव कर लिया, इसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिफाइन होती है। जैसे कि आपने कोई गोल सेट किया, आपने सेट किया कि आपको 90 मार्क्स 90 परसेंटेज लाने हैं, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से अपने एफर्ट्स करोगे, उस हिसाब से तो मेहनत करोगे। सो ये सब चीजें आप उसके हिसाब से करोगे। फिर आपका जब रिजल्ट आएगा उसमें आप देखोगे अगर आपके कम आए 85 आए तो आप पीछे रह गए, ठीक है। अगर 91 आ गए तो आपने जो आपका जो गोल था उसे अचीव कर लिया। सो आपकी जो गोल है उसके हिसाब से आप जज करते हो कि आपके जो गोल हैं वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरीके से अपने गोल्स डिसाइड करती है और फिर उसे मेजर करती है अपनी रिजल्ट्स के साथ। नेक्स्ट, ओके, मैनेजमेंट इज pervasive. Management is pervasive means मैनेजमेंट जो है एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। यूनिवर्सल फिनोमेना क्या होता है कि मैनेजमेंट हर जगह पे होता है। लाइक इट्स नॉट लिमिटेड टू बिजनेस ओनली। मतलब इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी इन योर स्कूल, इट कैन बी इन योर ओन लाइफ, इट कैन बी एनीवेयर। ओके, सो मैनेजमेंट लिमिटेड नहीं है, एक जगह से लिमिटेड नहीं है, सिर्फ इंडिया में नहीं होता। यूएस से एवरीवेयर मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। Okay, so let's see the definition. मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। यूनिवर्सल फिनोमेना क्या है? ये हर जगह पे काम आता है, हर सेक्टर में, हर चीज में। कोई भी लाइन हो, चाहे एनजीओ हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, हमारे घर में भी हमको मैनेजमेंट करना पड़ता है चीजों का। सो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। सो द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस फॉर्म्स। जैसे कि मैंने बताया बिजनेस फॉर्म से ओनली उसी से रिलेटेड नहीं है, इट इज एप्लीकेबल इन प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, बिजनेस, नॉन बिजनेस, बिजनेस में भी और नॉन बिजनेस में भी सब जगह काम आता है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में इवन इन हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब्स, हाउसेस हैज टू बी मैनेज प्रॉपरली। सभी जगह पे हमें जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट की। नेक्स्ट, management is multi-dimensional. Management is multi-dimensional means it is not limited to one thing. You cannot like manage people only, you cannot manage only work. So it's multi-dimensional. काफी सारे dimensions हैं, तो तीन बताए गए। मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल करना पड़ेगा और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं एक एक करके तीनों को। सो फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम एट अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है? वो चाहते हैं कि जो आपको टास्क दिए गए हैं, जो आपको गोल्स दिए गए हैं, उसके लिए आप अच्छे से काम करो, बिल्कुल सही तरीके से काम करो, टू जो आपके टास्क है वो कंप्लीट हो सके, अचीव हो सके। द टास्क ऑफ वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। जो टास्क है, जो बिजनेस है, वो नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है। काम जो है वो नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है। सो क्या है? वर्क टू बी अकॉम्प्लिश इन अ स्कूल इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन। जैसे कि नेचर ऑफ वर्क, जैसे स्कूल और स्कूल का जो नेचर ऑफ वर्क क्या है? स्कूल किस लिए होते हैं? एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, ये हर जगह प्रिवेल करता है, लेकिन सिर्फ उनका नेचर ऑफ वर्क जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे जो स्कूल्स हैं उनका एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो उस चीज को मैनेज करेगा। जैसे कि हॉस्पिटल है
उसका काम है पेशेंट्स को मैनेज करना, पेशेंट्स को ठीक करना, तो वो उस चीज को मैनेजमेंट करेगा। बिजनेस का काम है बिजनेस अचीव करना, तो वो बिजनेस के लिए मैनेजमेंट करेगा। तो मैनेजमेंट का नेचर अलग अलग होता है, बट ये हर जगह पे होता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है? सिर्फ चीजों को ही मैनेज नहीं करना होता है, पीपल को भी मैनेज करना पड़ता है। पीपल रिफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेस, ये भी एक तरीके की रिसोर्स ही है, ठीक है। तो लोगों को भी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि एन ऑर्गेनाइजेशन कैन विन ओवर कंपटीशन विद एफिशिएंट एम्प्लॉयज ओनली टू ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव सेम फिजिकल। एक जो दो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें सेम फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकती हैं, बट ह्यूमन रिसोर्स से नहीं हो सकती। दो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें सेम मशीन्स हो सकती हैं, सेम फाइनेंसेस वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट जो लोग हैं वो अलग अलग होते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल तुम कैसा करते हो, इसके इस पे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस बहुत डिपेंड करती है। मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकॉम्प्लिश थ्रू पीपल ओनली। मतलब मैनेजमेंट का टास्क कौन करेगा? मैनेजर्स ही तो मैनेज करेंगे रिसोर्सेज को, थिंग्स को। मशीनें खुद थोड़ी ना अपने आप को मैनेज कर लेंगी, मैनेजर्स मैनेज करते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी बहुत जरूरी है। Management of operation, it's a mixture of both। management of people, it's a mixture of both, ठीक है। Operation refers to activities of production cycle। Management of operations concentrates on mixing management of work and management of people। ये मिक्स करता है। ऑपरेशंस क्या होता है? काम, जो एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, तो ये दोनों को मिक्स कर देता है, पीपल को और काम को। जब ये दोनों मिलके काम करते हैं उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सो डिसाइडिंग व्हाट हैज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड हु विल डू इट। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में होता है कौन काम करेगा, कैसे काम होगा और कैसे करना है। तो वर्क और पीपल दोनों मिलके इसको करते हैं, ऑपरेशंस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट टू वन थिंग, एक ही जगह पे नहीं रुक जाता। मैनेजमेंट, तुमने प्लानिंग करी, सबसे पहले प्लानिंग होती है, तो तुमने प्लानिंग करी किसी चीज की, तो वो उधर ही नहीं रुक जाएगा कि सिर्फ तुमने प्लानिंग को मैनेज कर लिया, नहीं। जो सेकंड चीज है, जैसे कि स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है, सब जगह पे तुमको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, तुम एक जगह पे नहीं रुक सकते मैनेजमेंट के लिए। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये चलता रहेगा। सो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। मतलब एक सर्कल फॉर्म करता है, मैनेजमेंट में भी चाहिए, दूसरे वाले प्रोसेस पे भी चाहिए, तीसरे वाले प्रोसेस पे भी चाहिए, चौथे प्रोसेस पे भी चाहिए, पांचवें प्रोसेस पे, फिर वापस से पहले प्रोसेस पे चाहिए। सो मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि फंक्शन होते हैं हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमारे फंक्शंस है मैनेजमेंट के। सो उनमें कंटिन्यूसली वो चलते रहते हैं, तो सब जगह पे हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, तुम अकेले मैनेज नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, समझ रहे हो? एक हायर लेवल होता है, एक उससे छोटा लेवल होता है, एक और छोटा लेवल होता है। तो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। अगर एक, जैसे कि एक मैनेजर है, उसने कोई डिसीजन ले लिया, तो दूसरे को वो बताएगा, वो भी उस चीज को लागू करेगा, उसके हिसाब से अप्लाई करेगा। तो एक ग्रुप एक्टिविटी है, अकेले ही मैनेज नहीं हो पाता है, एक ग्रुप मिलके उसको मैनेज करता है चीजों को। सो मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैनेजमेंट हमेशा एक ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है, कोई एक जना मैनेज नहीं कर लेता है, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट के लिए। इन मैनेजरल एक्टिविटीज द मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अकेले, अकेले नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो वी नीड लॉट ऑफ मेंबर्स टू मैनेज एनीथिंग। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन क्या होता है? जो चेंजिंग एनवायरनमेंट होते हैं ना, उसके हिसाब से मैनेजमेंट में थोड़े चेंजेस, मैनेजर को अपने हिसाब से उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे कि न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने प्रोडक्शन को, सब चीजों के लिए चेंजेस लाने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। सो मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक रिजिड गोल ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं चल सकते, टाइम टू टाइम आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। आजकल तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में इतनी फटाफट चेंजेस आ जाते हैं या डिमांड चेंज हो जाती है, तो उसके हिसाब से
अब जैसे कि पहले था, पहले सब कुछ ऑफलाइन चल रहा था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको ऑनलाइन आना ही पड़ा। सो चेंजेस लाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू डायनेमिक इन्वायरमेंट, चेंजिंग इन्वायरमेंट। सो मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल्स, जो उनके गोल्स थे उसमें चेंजेस लाना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से मतलब तुम अचीव करोगे वो सब चेंजेस करने पड़ते हैं। एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होते हैं, बहुत तरीके के एनवायरमेंट होता है हमारा, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, फाइनेंशियल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट होता है, सोसाइटी एनवायरमेंट होता है। ठीक है, द एक्सटर्नल एनवायरमेंट हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है, अब बाहर जैसे जो चीजें चल रही हैं सोसाइटी में या फिर सारा जो एक्सटर्नल जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट, इट्स एन intangible thing. Management is intangible. How? What? Intangible is something which we can felt but we cannot touch it. So management is something like this. We cannot touch it but we can feel. So जो मिसमैनेजमेंट होता है वो बहुत जल्दी फील हो जाता है, और मैनेजमेंट हमें ड्यू ड्यू टू प्रोसेस जब पूरा हो जाता है, जब वो रिजल्ट्स देता है तब नजर आता है कि हाँ बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। सो मैनेजमेंट हैज बीन कॉल्ड एन अनफोर्सिंग फोर्स। मैनेजमेंट जो है वो दिखाई नहीं देता है बट यू कैन फेल्ट इट। अगर मतलब कोई चीज बहुत अच्छे से चल रही है, सीक्वेंस से चल रही है, तो वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट माना जाएगा। अगर कोई चीज बहुत बहुत मिसमैनेजमेंट है कहीं पे, तो वो दिखाई देता है, कहते हैं ना यहाँ तो बहुत मिसमैनेजमेंट हो गया है, तो वो चीज दिखाई देती है, इट कैन बी फेल्ट टू, लेकिन वो जल्दी दिखाई दे जाती है। मैनेजमेंट टाइम टू टाइम ड्यूरिंग व्हेन वी अचीव आवर रिजल्ट्स तब दिखाई देता है। सो इट्स प्रेजेंस इज एविडेंस बाय द रिजल्ट्स ऑफ इट। जब रिजल्ट आता है तभी हम मैनेजमेंट को फेल्ट कर सकते हैं। ऑर्डर लाइन्स, इन्फॉर्म्ड एम्प्लॉयज, बेयर्न स्पिरिट्स एंड एडुकेट वर्क आउटपुट। प्रॉपर तरीके से जो वर्क आउटपुट्स आते हैं। नेक्स्ट, इट्स अ कंपोजिट प्रोसेस। कंपोजिट प्रोसेस में क्या होता है कि मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस, मतलब एक फंक्शन नहीं है, मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, वो काफी सारे फंक्शंस को मिला के मैनेजमेंट होता है। सो विच मस्ट बी परफॉर्म इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, और प्रॉपर सीक्वेंस में परफॉर्म करने होंगे। जैसे कि पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर डायरेक्टिंग होगा, फिर कंट्रोलिंग होगा। तो एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, मैनेजमेंट अकेले एक फंक्शन से नहीं हो जाएगा, सारे फंक्शंस परफॉर्म करोगे तभी मैनेजमेंट अचीव हो सकता है, मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो सकता है। बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस मींस अचीविंग टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑन टाइम। जब हम टाइम पे फोकस करते हैं कि हमें टाइम पे काम कंप्लीट करना है, सो दैट इज कम्स अंडर इफेक्टिवनेस। And efficiency refers to optimum utilization in the best utilization of resources and getting maximum results. Efficiency में क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम लोग कम से कम चीजों का यूज करें और ज्यादा से ज्यादा हमारा रिजल्ट आए। सो मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस बोथ एंड गेट द वर्क डन सक्सेसफुली। तो मैनेजमेंट क्या ट्राई करता है कि दोनों चीजों को बैलेंस करके चले और अपना रिजल्ट लाए। So that's it for the day. So how you like my video, you can comment below and you can like my videos. और मैं सारी इस चैप्टर की और नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियोस आने वाले समय में डालती रहूंगी। सो आई विल रिकमेंड, प्लीज सब्सक्राइब माई पेज। ओके।